क्या होगा जब राहु जैसा ग्रह आपके जीवन साथी के भाव में बैठ जाए या आपके व्यापार या पार्टनरशिप के भाव में बैठ जाए, तो आपको इसके क्या परिणाम देना वह प्रारंभ कर देगा। अच्छे या बुरे कैसे परिणाम आपको सप्तम में बैठकर राहु देना प्रारंभ कर देगा। दोस्तों, हमारा कलयुग जो है राहु और केतु पे पूरी तरह डिपेंड है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें तत्काल ही इसके बुरे परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठने पर अपना क्या परिणाम देंगे, अपनी कौन सी राशि में अच्छे फल देंगे और कौन सी राशि में बुरे फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले, जब राहु आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठेंगे तो उसके परिणाम आपको क्या देंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबका सप्तम भाव यही होता है। जैसा कि ये कालपुरुष की कुंडली है, आपके यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो उसकी राशि हो जाएगी। वही राशि को हम देखेंगे कि वह उच्च राशि है या नीच राशि है। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम बात करेंगे जब राहु अपनी उच्च राशि में हो। जैसा कि यहाँ पे जो हमारी कालपुरुष की कुंडली है तुला है, तो ये शुक्र का स्थान होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आपका राहु 2 नंबर पे है या 3 नंबर पे है तो आपको कैसे परिणाम देगा। तो यहाँ पर बैठा राहु कहा जाता है जब अपनी उच्च राशि में होता है तो व्यक्ति, देखिए यहाँ पे सप्तम छठे भाव का और 7वें 8वें और 12वें भाव में कितने भी अच्छे और सपोर्टिव ग्रह क्यों ना हो, यहाँ पे थोड़ा सा वो अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि लगन में 11वें भाव में और आपके तीसरे भाव में बैठने पर अपना अच्छा फल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि वो छठे 7वें 8वें और 12वें में बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको संघर्ष से घेर देते हैं। सप्तम भाव में बैठा राहु आपको संकेत कर रहा है कि आपने अपने पिछले जन्म में उच्च राशि में अगर बैठा है तो अपने जीवन साथी के संग कुछ ना कुछ छल जरूर किया है। जैसा कि आपका जीवन साथी बहुत सपोर्टिव रहा, आपका हर कदम पे साथ दिया, लेकिन आपने उसके रहते हुए दूसरी जगह अपने संबंध स्थापित किए। तो हो सकता है इस जन्म में आप एक से अधिक आपके अफेयर हो सकते हैं और वह अफेयर आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन यह जब उच्च राशि में है तो आप यदि किसी को नहीं चाहते हैं फिर भी आपका सामने वाला जो व्यक्ति है वो पूरे जहजामत से आप पर अपना हर चीज़ न्यौछावर कर देगा। लगन में बैठेगा केतु इसके अपोजिट साइड में, तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक का जो विवाह होगा वह बहुत ही अच्छे घर में होना चाहिए और जातक का जो भी जीवन साथी होगा वो हर कदम पे साथ देने वाला होगा, बुद्धिमान होगा और जातक अपने जीवन साथी पे हर समय हावी रहेगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका जीवन साथी बहुत ही धार्मिक विचार वाला होगा, वह उसका साथ देता रहेगा। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा तो वह आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बैठा राहु आपको हमेशा भ्रमित करता रहेगा और यह सोचने पे बार बार आपको बेचैनी दिलाता रहेगा और यह सोचने पर हमेशा आपको तत्पर करेगा कि सामने वाले के अंदर या तो वो मुझे इतना क्यों मान रहा है, हरदम शक पैदा करेगा। आप दोनों के रिश्ते में हमेशा शक पैदा करने का कार्य यह प्रारंभ करेगा, भले ही अपनी उच्च राशि में क्यों ना हो। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं कि राहु बैठता है तो यहाँ पे अच्छा, आपका जो ऐसे इंसान होते हैं वो एक जगह पे अडिक्ट नहीं होते, अपने व्यापार भी ये लोग करते हैं, सरकारी नौकरी भी करते हैं और जीवन साथी के संग मिलके कोई बड़ा धार्मिक कार्य भी करते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसे लोगों के जो दुश्मन होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। जब आपकी प्रशंसा प्रारंभ हो जाती है तो आपके घर परिवार वाले ही आपके विरोधी बनने लगते हैं। यहाँ पे देखा गया है सप्तम भाव में बैठा राहु आपकी प्रशंसा को देखकर जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, आपके पास ही रह के आपके दुश्मन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठा राहु यदि आपके सेकंड हाउस में बुध बैठा है
तो समझ जाइए आपको धन की कभी कमी नहीं होने वाली है। और यहाँ पर बैठा राहु आपको क्या, आपको शत्रुहंता बल भी प्रदान करता है। यहाँ पर बैठा राहु आपके जो शत्रु हैं उनसे विजय प्रदान करता है। आपको अपने शत्रु के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके शत्रु अपने आप दब जाते हैं। यहाँ पे बैठा राहु एक चीज़ का संकेत करता है कि आपके एक से अधिक अफेयर रह सकते हैं। आप हो सकता है अपने जो लव लाइफ है उसमें 1 से 2 से 3 बार आप अपनी लव लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो। आपका अट्रैक्शन भले ना हो लेकिन कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता रहेगा। तो यहाँ पे बैठा राहु आपको 2 जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर बैठा राहु अपनी लाइफ में चीज़ों को छुपाता रहता है। वो चाहता नहीं कि मैं चीज़ों को छुपाऊं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा राहु भ्रम प्रकट करता है। और क्या करता है, वह अपने लव लाइफ को लेकर वो चीज़ों को छुपाता है, अपने फैमिली वालों से छुपाता है या कुछ भी है उस चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं मुँह फट कह देते, लेकिन सप्तम भाव में बैठा राहु अपनी लव लाइफ के बारे में अपने घर वालों से सबसे छुपाता है। तो यहाँ पे बैठा राहु आपको 2 जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। एक जिंदगी वो जो सबके सामने दिखा रहे हैं, एक जिंदगी वो जो आप अपने ही अलग दुनिया में खुद अकेले जी रहे हैं। तो यहाँ बैठा राहु आपकी भ्रम में स्थिति उत्पन्न हमेशा करता रहेगा, भले ही क्यों ना वो उच्च राशि में हो। अब हम यहाँ पे बैठे राहु की दृष्टि की बात करें कि इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी। तो इसकी दृष्टि जो पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 11वें भाव में। तो ऐसे इंसान का अगर कर्म वो यहाँ पे अधिक करे तो उसको अधिक फल मिलेगा। अगर वह कर्म कम भी करे तब भी उसको अधिक फल मिलेगा, क्योंकि यह आपके डेस्टिनी भाव में अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पे पंचम दृष्टि बढ़ने पर राहु आपको आपके भाग्य में ग्रोथ करता है। अगर उच्च राशि में है तो आप अगर कोई भी कार्य के लिए सोचते हैं तो आपको हमेशा उसमें उन्नति मिलेगी, लेकिन आपको वह कार्य निरंतर करना है। और जब भी आप कोई भी कार्य करें तो उसके ये ना करें कि उसको तुरंत छोड़ दें फिर नया चालू कर दें, मतलब क्योंकि इसका काम है भ्रम पैदा करना। अगर आप किसी एक चीज़ पर अडिग रहते हैं तो वहाँ आप हमेशा अपनी सक्सेस ही पाएंगे। उसके बाद इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लगन पे ही पड़ेगी। लगन मतलब कि आप ऐसे इंसान हमेशा भ्रम में रहता है, ये बहुत खोजी प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु होता है। केतु पे राहु की दृष्टि बढ़ना मतलब कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। आप अपने पूर्व जन्म में जो चीज़ें आपने की थी, जो भी ज्ञान आपने बटोरा था, अक्सर देखा गया है सप्तम भाव में बैठा उच्च का राहु आपको एस्ट्रो की तरफ बहुत खींचता है। और आप हमेशा इन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि कितना मुझे एस्ट्रो की नॉलेज हो जाए, कितना मैं अपने बारे में जान सकूं या लोगों के बारे में जान सकूं। तो ये एक इसके अंदर अपनी अच्छी गुण होता है, अच्छा गुण होता है, हम ये कहेंगे। उसके बाद जो इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी वह कहाँ पड़ेगी, तो वह पड़ेगी आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पराक्रम भाव में। तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे हमेशा साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। हमेशा ये किसी भी कार्य में अब पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा जो भी कार्य थाम लेंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। साहस भरपूर भर देगा यहाँ पर बैठा राहु और आपको हमेशा पराक्रम दिलाता रहेगा। आपके विरोधी इसलिए और उत्पन्न होंगे क्योंकि आप हमेशा भाग्यवान होंगे, ज्ञानी होंगे और प्लस आप पराक्रमी होंगे। अपने साहस के बल पे आप सबको अपनी मुट्ठी में कैद करके रखते होंगे, इसलिए आपके अपने ही आपके विरोधी बन जाते होंगे, लेकिन शत्रुहंता योग होने के कारण वह आपका कुछ नहीं कर पाते होंगे। तो यहाँ पर बैठा राहु आपको विदेश से भी लाभ दिलाता है, आपके व्यापार में आपको लाभ दिलाता है, जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे रहते हैं। अगर आप जीवन साथी पर अपना मैं कहूँ शक जैसी दृष्टि है उसको दूर रखें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, ये भी कहा गया है कि यहाँ पर बैठा राहु आपके जीवन साथी को कुछ रोगी बना देता है, या आप स्वयं भी, क्योंकि लग्न को देख रहा है तो आप स्वयं भी पीड़ित हो सकते हैं। अगर आपका मीन लग्न है तो आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है, हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, ये जो हार्मोन्स रिलेटेड हैं वो सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो ये हमने बात की जब आपका राहु उच्च राशि में है। नीच राशि में होने पर आपको यह क्या परिणाम देगा वो हम देखेंगे। तो राहु की जो नीच राशि होगी वह होगी 8, वृश्चिक और धनु।
यहाँ पर बैठा राहु आपको पीड़ित कर देगा, क्योंकि जब यहाँ पे बैठता है राहु तो अक्सर क्या करेगा, आपके जीवन साथी को बीमार कर देगा और आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है जब यह नीच राशि में होगा तो यहाँ पे आदमी अपनी पत्नी या पति को तलाक देकर दूसरा विवाह भी कर लेता है, या आपकी शादी दो होने के पूरे योग होते हैं यहाँ पर अगर नीच का राहु बैठा है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपका व्यापार कैसा चलेगा। तो व्यापार में भी हमेशा आप जो भी प्रॉफिट सोचेंगे वहाँ पे लॉस हो जाएगा, जहाँ पैसा लगाएंगे वहाँ नुकसान हो जाएगा। इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वह आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आप कितना ही अपने आप को कर्म में लीन कर दें, लेकिन आप अगर धार्मिक नहीं रहते हैं, आप लोगों पे शक करते हैं, लोगों पे अंधा विश्वास अगर कर लेते हैं तब भी आपको धोखा मिलेगा, और अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं तब भी आपको धोखा मिलेगा। तो ऐसे में राहु आपको बताना चाहता है कि आप इस दुनिया में रह के भी, सबके संग रह के भी बहुत अकेला फील करेंगे। ना आपका जीवन साथी आपका साथ देगा, ना घर परिवार, ना भाग्य। अब हम लग्न को देखें तो ऐसा इंसान बहुत बीमार रहता है, हमेशा उसको एलर्जी की बीमारी रह सकती है, या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, या हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, आपको हमेशा पीड़ित करता रहेगा। यदि इसकी महादशा चल गई तो आप सोने पे सुहागा ही समझ लिए, आपको इतना पीड़ित कर देगा। उसके बाद आपके पराक्रम भाव को तो आप बहुत ही डरपोक टाइप के हो जाएंगे, आपका अपना तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है तो आप शांति से बैठ जाएंगे। लड़ने झगड़ने की अगर आप कोशिश भी करेंगे तो और मार खाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बैठा राहु यदि नीच राशि में है तो आपको बहुत परेशान कर देता है और सर्व प्रकार से चंडाल की तरह कष्ट देता है। 21 वर्ष से पूर्व विवाह करने पर तलाक तक हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे या तो स्त्री पीड़ित हो जाती है, बीमारी के थ्रू मर जाती है, या तो आपका उससे तलाक हो जाता है, कष्ट का मारा हो जाता है और वह हर परेशानियों को झेलता रहता है। यदि राहु की महादशा चल गई तो समझिए कि क्या ही कहना। और यहाँ पर बिजली, पुलिस या जेल का कार्य हो तो अल्प आयु में ही आपकी भी मृत्यु हो सकती है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? विष से हमेशा बचे रहें, किसी का दिया हुआ ना खाएं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, दवा किसी के डॉक्टर के डायरेक्शन में ही खाएं, अपने मन से ना खाएं। तो यहाँ पे बैठा राहु के उपाय के लिए 4 नारियल बहते हुए पानी में बहाएं। बहते पानी में 43 दिन तक सिक्का प्रतिदिन डालें। गंगा जल का एक बर्तन में भरकर चांदी का टुकड़ा अगर आप उसमें डाल देते हैं तो आप देखेंगे ये जो राहु के बुरे प्रभाव हैं वह धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा। बर्तन का पानी खत्म ना हो इसलिए उसमें पानी पुनः भरते रहें। विवाह 21 वर्ष से पूर्व ना करें। यदि आप 21 वर्ष से पूर्व विवाह करते हैं तो चांदी के बर्तन में चांदी का टुकड़ा व गंगा जल डालकर पति पत्नी अपने पास अवश्य रखें। तो आज हमने जाना यदि आपका राहु सप्तम में बैठकर उच्च राशि में क्या फल दे रहा है और अगर खराब है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। हम आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। राहु केतु के बारे में आप ऐसे ही जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपका राहु किस स्थान में है और आपके संग क्या ऐसे मोमेंट हो रहे हैं जैसा कि हमारी आज की चर्चा में हुआ। तो हम फिर मिलेंगे। अष्टम भाव में बैठा राहु आपको क्या फल देगा। तब तक के लिए राधे राधे।